सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम पढ़ेंगे हर्बर्ट स्पेंसर के बारे में। इनका जीवन काल 27 अप्रैल 1820 इंग्लैंड के डरवी नामक शहर में हुआ था और इनकी मृत्यु 1903 में हो गई थी। इन्होंने दिया था उद विकास का सिद्धांत। जीव विज्ञान डार्विन से उधार लिया गया है। जीव विज्ञान जो जीव विज्ञान है वो डार्विन से उधार लिया गया है। डार्विन ने ओरिजोन ऑफ स्पेंस 1859 में तथा डेसेक्ट ऑफ मैन 1871 में, ये दो पुस्तक जो लिखी थी उन्होंने, ये उनके नाम है, आप याद कर सकते हैं। प्राकृतिक चयन अर्थात योग्यतम की उत्तरजीवित का सिद्धांत प्रस्तुत करता है। प्राकृतिक चयन और उत्तरजीवित, इसका मतलब, इस लाइन का मतलब ये है कि जो पृथ्वी पर जो चीज़ें प्राकृतिक ने चयन किया है, जो प्राकृतिक के साथ जो मनुष्य जो भी जीव जंतु मनुष्य जो भी हैं, वो प्राकृतिक के साथ अगर एडजस्टमेंट कर लेते हैं तो ठीक है, अदरवाइज वो उत्तरजीवित सिद्धांत को प्रस्तुत कर देते हैं। अयोग्य को समाप्त करने के लिए चुन लेती है। प्राकृतिक जो चीज़ प्राकृतिक के साथ सामंजस्य नहीं बैठा पाती है, उसको अयोग्य को स्थापित कर देते हैं। अयोग्य स्थापित करने के लिए चुन लेते हैं, अयोग्य समझ लेते हैं और उसको हटा देते हैं। जैसे कि आपके पास कोई भी अयोग्य व्यक्ति होगा तो आप उसको हटाने की कोशिश करेंगे। साथ प्राकृतिक भी यही करती है। ठीक है, स्पेंसर ने अपनी पुस्तक फर्स्ट प्रिंसिपल 1863 में सामाजिक डार्विन के रूप में विकसित किया। समरेखीय उद विकास के नियम, सभी वस्तु पदार्थ से निर्मित होती हैं। सभी वस्तु पदार्थ से निर्मित होते हैं। सभी में शक्ति विद्यमान होती है लेकिन समाप्त नहीं होती। हर इंसान और हर व्यक्ति, हर जीव जंतु में शक्तियाँ विद्यमान होती हैं लेकिन समाप्त नहीं होती हैं। जैसे सारी चीज़ों के पास शक्तियाँ तो होती हैं लेकिन उनके पास समाप्त नहीं होती है। जैसे कि घर में कोई बुज़ुर्ग इंसान है या फिर दादा दादी नाना नानी जो भी हैं आपके घर में, जो बुज़ुर्ग इंसान जिंदा हैं, उनकी जो शक्तियाँ हैं विद्यमान रहती हैं, समाप्त नहीं होती हैं। ठीक है, शक्तियों के कारण सभी वस्तुएं स्वतः गतिशील रहती हैं। शक्तियों के कारण सभी वस्तुएं ऑटोमेटिक, स्वतः मतलब अपने आप ही गतिशील रहती हैं। संसार के पदार्थ और शक्ति के योग्य से बना है। यह दोनों अपने अस्तित्व के लिए परस्पर आश्रित हैं। यह दोनों संसार के पदार्थ और शक्ति के योग्य से बना है। संसार के पदार्थ और शक्ति के योग से बना है। यह दोनों अस्तित्व के लिए प्राश्रित आश्रित। उद विकास की परिभाषा, उद विकास की जो परिभाषा है वो देंगे। उद विकास का समन्वय तथा उस संबंधित गति है जिसके दौरान पदार्थ अनिश्चित से अनिश्चितता के ऊपर, संबंधितता से संबंधितता के ऊपर, समानता से निर्भरता के ऊपर और सजीवता से विजेता की ओर बढ़ता है। ठीक है, ये समझ में आया। उद विकास क्या है? ग्रोथ लेवल है। जैसे कि आप प्रकृति के साथ समन्वय नहीं बना पाए, ठीक है, तो वो आपको समाप्त करने के लिए चुन लेगी। उद विकास एक प्रकार का विकास है जो संबंधित है। ठीक है, अनिश्चितता जो इम्पॉसिबल है वो पॉसिबल की ओर बढ़ता है। असंबद्धता संबद्धता की ओर बढ़ता है। समानता निर्भरता की ओर बढ़ती है। मतलब एक दूसरे के ऊपर समानता है तो किसके ऊपर है? निर्भरता के ऊपर है। सजयता विजेता के ऊपर बढ़ती है। ठीक है, समन्वय सिद्धांत का अर्थ जीव है। समन्वय शब्द का अर्थ जीव है। ठीक है, यहाँ मैंने लिख दिया है, आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होगी। स्पेंसर ने मानव समाज की तुलना एक जीवित नियंत्रण बढ़ते हुए समन्वय जीव मानव शरीर की रचना से की है। जो समाज में अपने प्रवेश से तालमेल कर लेता है वह समाज सजीव रहते हैं। स्पेंसर ने समाज का समन्वय में 8 समानताओं का वर्णन किया है। ठीक है, स्पेंसर ने क्या करा है? मानव समाज की तुलना मानव शरीर से की है। मानव समाज की तुलना मानव शरीर से की है। इस पे भी आप बना सकते हैं, जैसे कि हर अंगों का, मानव शरीर के अंदर हर अंगों का फंक्शंस अलग अलग होते हैं। हर बॉडी के पार्ट्स अलग अलग कार्य करते हैं। ठीक, समाज में भी हर समाज के वर्ग के लोग वर्ग अलग अलग कार्य करता है। जैसे प्रधानमंत्री अपना काम करता है समाज के अंदर, मानव समाज के अंदर समाज छोटे छोटे गुच्छित बस्तियों से एक समाज बनता है। सेम उसी टाइप से छोटे छोटे राज्यों से एक देश बनता है, ऐसे करके। ठीक है, आदिम समाज में विभिन्न अंग घुलने मिलने के बाद अलग अलग हो गए हैं। प्रक्रियावाद समाज की तुलना भ्रम से।
धीरे धीरे समरेखीय विकास, धीरे धीरे कोई भी विकास ऐसे नहीं होता, ऐसे होता है, समरेखीय विकास होता है ऊपर की ओर, ठीक है। समरेखीय मतलब पार्ट बाय पार्ट, जैसे 1 का, 2 का, 3 का, 4 का, ऐसे पार्ट बाय पार्ट। अंगों में सरलता से जटिलता की ओर विशिष्टता का विकास, समन्वय का विकास जन्म से समन्वय का विकास जन्म से पौणावस्था में होता है। समाज आदिम से पशुपालन औद्योगिक समाज में विकसित होते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है मानव शरीर को निर्मित करने का कार्य, ये टेढ़ा हो गया क्या। उसके बाद आ जाते हैं जिस प्रकार शरीर को नियंत्रित करने के लिए कार्य मस्तिष्क द्वारा किया जाता है। जैसे जिस प्रकार शरीर को नियंत्रित बॉडी को कंट्रोल कौन करता है, ब्रेन करता है, ठीक है। उसी टाइप से सरकार समाज भी क्या करती है, बॉडी को कंट्रोल समाज भी क्या करती है, देश को कंट्रोल करती है धीरे धीरे समाज, ठीक है। उसी प्रकार समाज सरकार द्वारा नियंत्रित होती है। समाज किसके द्वारा नियंत्रित होती है, सरकार द्वारा। शरीर शरीर अंग कोशिकाओं से मिलकर बना है, उसी प्रकार समाज के अन्य इकाइयों व्यक्तियों से मिलकर बना है। समाज एवं समन्वय में अंतर, समन्वय का प्राकृतिक नियम से स्वचालित स्वरूप से विकसित होता है, लेकिन समाज में विकास की गति मानव द्वारा घटती बढ़ती रहती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। समन्वय के अंग का प्रार्थक व अस्तित्व संभव नहीं है, लेकिन व्यक्तियों का पार्थक अस्तित्व संभव है। समाजों का वर्गीकरण, समाज का उद्विकास सैनिक यहूदी कबीला आदिम समाज से औद्योगिक समाज की ओर होता है, जहाँ सैनिक समाज में नियंत्रण, असहयोग व कठोर अनुशासन व सामाजिक नियंत्रणता होती है। वहीं औद्योगिक समाज में स्वाचित सहयोग श्रम विभाजन होता है। समाजों का वर्गीकरण, समाजों का वर्गीकरण 3 है। समाजों का वर्गीकरण दिखा देते हैं। पहला समाज है सरल समाज, दूसरा यौगिक मिश्रित समाज, तीसरा द्वियौगिक समाज, चौथा त्रियौगिक समाज। स्पेंसर ने समस्त प्रकार की घटनाओं में 3 वर्गों का विभाजन किया है, अवयवी, सावयवी, अधिक जैवी व अधिसवी, ठीक है। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर देना, और मुझे कमेंट करके ये भी बता देना कि वीडियो ठीक बनी है कि नहीं। और आप लोग अगर लाइक व्यूज़ नहीं देंगे तो मुझे मोटिवेशन नहीं आएगा, मैं वीडियो फिर स्टॉप कर दूँगी बनाना। तो प्लीज़ मुझे ये बता देना कि वीडियो आपको कैसी लगी है, कंटेंट मेरा कैसा लगा है, ठीक है। थैंक यू सो मच वॉचिंग टू माई वीडियो।